हेलो बच्चों। बच्चे अपन आज के वीडियो में करेंगे जो हमने टेस्ट कंडक्ट किया था। साई कोचिंग सेंटर ने जो टेस्ट कंडक्ट किया था क्लास 12th के अकाउंटेंसी का, जो कि टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल। हम पार्टनरशिप फंडामेंटल का जो टेस्ट कंडक्ट किए थे 18 जून को, उस टेस्ट को आज हम एनालाइज करेंगे पूरा इन एंड आउट डिटेल में कि हमें एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, कैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए एंड ऑल दिस थिंग। इस वीडियो का पर्पस यही है कि बच्चे इस पूरे टेस्ट को घर पे बहुत अच्छे से एनालाइज करें और समझे कि हमारी गलती कहाँ पे हो रही है और हमें प्रेजेंटेशन कैसे देना है। जिन भी बच्चों ने यहाँ पे टेस्ट दिया है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है कि इसका प्रेजेंटेशन कैसा देना चाहिए एंड इसको क्या बोलते हैं, कैसे सही टाइम में अटेम्प्ट करें और किस तरह से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए स्पेशली एग्जाम में। ये जो टेस्ट था 40 मार्क्स का टेस्ट था बच्चे। टाइम अलॉटेड था 90 मिनट, दैट इज 1.5 आवर्स का आपको टाइम अलॉटेड था इसमें। अब हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, डिटेल में एनालाइज करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है आप सेंटर से कलेक्ट कर सकते हैं या आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन क्वेश्चन को समझेंगे कैसे है क्या है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। अब अपन वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन थे। आइए हम वन बाय वन ये सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और बनाते हैं कि कैसे होगा। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या बोला जा रहा है, सामने आप क्वेश्चन स्क्रीन में भी देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अरुण और वरुण आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। बच्चे देखना, मैं आपको पूरा एनालाइज करवाऊंगा तो माइट भी थोड़ी सी वीडियो लंबी बने और हमारा 1.5 आवर से कम या ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि मुझे आपको पूरा डिटेल में समझाना है कि सॉल्यूशन कैसे बन रहा है। ठीक है, तो अरुण एंड वरुण आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। द कैपिटल ऑन 1st April 2015 where rupees 4,80,000 एंड 5,40,000 का कैपिटल है दोनों का। ऑन 1st October 2015, 1 अक्टूबर 2015 को दे डिसाइड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 10 लाख। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ध्यान देंगे कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होना चाहिए, 10 लाख। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि 10 लाख ईच, यहाँ पे क्वेश्चन बोला टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी ₹10 लाख टू बी contributed equally by both of them according to partnership deed. Interest on capital is allowed to partner at the rate 6% per annum. You are required to compute interest on capital for the year ended 31st March 2016. क्वेश्चन आपको बेसिकली इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपका मेन सॉल्यूशन कैसे होगा इसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे साफ साफ आप लोग लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर, क्योंकि बच्चे लोग सॉल्यूशन नंबर सही से नहीं लिखते हैं। इवन कई बच्चे तो मेंशन ही नहीं करते कई जगह कि आप सॉल्यूशन कौन सा कर रहे हो। सॉल्यूशन नंबर 1 प्रॉपर लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर पूरा पूरा। ठीक है, SOL लिखो या पूरा सॉल्यूशन नंबर लिखिए। सॉल्यूशन नंबर 1 समझ में आ रहा है? ये आपका क्लियर कट दिखना चाहिए जहां पे आपने आंसर स्टार्ट किया है। सिंपल ऐसे 1 डाल के अपना आंसर स्टार्ट मत करो। ये क्लियर कट समझ नहीं आता है कि आप कौन सा स्टार्ट कर रहे हो, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो प्लीज सॉल्यूशन नंबर अच्छे से लिखेंगे। क्या निकालने के लिए बोल रहा है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको हेडिंग बनाना पड़ेगा यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे ये हेडिंग भी नहीं करते हैं, सीधा अपना सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले बताओ तो सही कि आप निकाल क्या रहे हो। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अरुण का निकलेगा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाद में किसका निकलेगा, वरुण का। ये दो लोगों का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। अब ये रफ में मैं आप लोग को समझा रहा हूं, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है।
क्वेश्चन क्या बोला गया, दोनों का कैपिटल कितना है, 4,80,000 ए का है और बी का कितना है बच्चे, 5,40,000। साल के स्टार्टिंग में डेट इज 1 अप्रैल को, वो लोग चाह रहे हैं, 1 अक्टूबर को चाह रहे हैं ना, 1 अक्टूबर को उन्होंने सोचा कि हमारे बिजनेस का कैपिटल कितना हो जाए, 10 लाख। तो इन विच 10 लाख रुपीज टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम। तो ए का कितना होना चाहिए कैपिटल, 5 लाख, और बी का कितना होना चाहिए, 5 लाख रुपीज होना चाहिए। तो अरुण का पहले आप देखिए, अरुण का स्टार्टिंग में कितना है, 480। 1 अक्टूबर को वो कितना करेंगे अपना कैपिटल, 5 लाख। समझ में आ रहा है। सेम वरुण का स्टार्टिंग में 5,40,000, साल के बीच में कितना हो जाएगा, 5 लाख। तो सिंपल, अरुण को 480 के ऊपर जितना परसेंट बोल रहा है, कितना परसेंट बोल रहा है, 6% बोला जा रहा है। तो 4,80,000 के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ, देन 5 लाख के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ, इस तरीके से निकलेगा। तो अरुण का कैसे निकलेगा बच्चे, पहले 4,80,000 के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ, कितना आ जाएगा, 4 लाख के ऊपर 4,80,000 के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ, ये आपका कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करिए। ये 4 लाख के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ, ये आ जाएगा आपका, सॉरी 480 है ना, इसको ऐसे ही निकाल लो, 6 1 जा 6 2, 2 1 जा 2 3 जा 0 0 0 0 3 0 0 4 3 12 14, 14,400। उसके बाद इसको 5 लाख के ऊपर कितना मिलेगा, 6%, 5 लाख के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ, 5 लाख के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ आपको मिलेगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पहले 4,80,000 रुपए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 6 महीने के ऊपर देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पहले 6 मंथ के लिए देना है, फिर 5 लाख के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ के लिए देना है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 15,000 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया बच्चे, अरुण का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 29,400 रुपीज। तो ये अरुण का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया। सेम विद वरुण, वरुण का पहले कितना था, 5,40,000। तो 5,40,000 के ऊपर 6% इंटरेस्ट लगेगा फॉर 6 मंथ, ठीक है। उसके बाद उसका कितना हो जाएगा बच्चे, 5 लाख के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ। तो कितना कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे तो ये 15,000 आ रहा है, ठीक है। और ये 5,40,000 के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,200। कितना हो जाएगा, 16,200। तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चे, ये हमारा आ जाएगा 31,200। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हो जाएगा अरुण के लिए 29,400 और वरुण के लिए आपका हो जाएगा 31,200। ये आपका आंसर है, अरुण 29,400 और वरुण 31,200। समझ में आया यहाँ पे ये क्या बोला जा रहा है। इजी था सवाल, कुछ नहीं था, बट कई लोगों से गलती होती है इस क्वेश्चन में। फिर आते हैं अपन अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सब कोई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, देखिए सामने, P and Q are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:3. They fixed capital, ध्यान देंगे बच्चे यहाँ पे, their fixed capital लिखा हुआ है,
their fixed capital as on 1st April 2018 were rupees 6 lakh and 8 lakh respectively. As per partnership deed, both the partner are to get a monthly salary of rupees 25,000 each. Monthly salary 25,000 each. Monthly salary है, ये भी ध्यान देंगे. And interest on capital at the rate 8% per annum. They are to be charged interest on drawing 10%. Interest on drawing कितना मिलेगा बच्चे? 10% interest on drawing मिलेगा. Drawing during the year ended 31st March 2019 where rupees P ने 10,000 per month और Q का 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर. इसमें बहुत सारे पॉइंट है जो बच्चे गलती करते हैं, जो छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं. दैट इज P का ड्रॉइंग 10,000 रुपीज पर मंथ है और Q का ड्रॉइंग 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर. यहाँ पे भी बोल रहा है ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 31st मार्च 2019 पर मंथ. एग्जैक्ट डेट नहीं दी हुई है. क्वेश्चन बोल रहा है P ने 10,000 रुपए पर मंथ, बट हर मंथ के कब निकाल रहा है? बिगनिंग में, मिड में, एंड में, कोई डेट दिया नहीं है. और Q ने भी 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, यहाँ पे भी डेट मेंशन नहीं है. फिर इंपॉर्टेंट, द फर्म इंकर्ड लॉस. फर्म को लॉस हो गया बच्चे 1 लाख रुपए का ड्यूरिंग द ईयर. बिफोर अबव एडजस्टमेंट प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस. आपको अकाउंट बनाना है जिसमें प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो बेसिकली आपको कौन सा अकाउंट बनाने बोल रहा है बच्चे? क्वेश्चन ये आपको अकाउंट बनाने बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हम बनाएंगे सॉल्यूशन नंबर 2. और क्या होगी हेडिंग? यहाँ पे मैं स्केल यूज नहीं कर पा रहा हूँ बच्चे, आप प्लीज बिना स्केल के टेस्ट पे परफॉर्म नहीं करोगे. ये बनेगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, ये पर्टिकुलर अमाउंट बच्चे लॉस दिया हुआ है. तो बताइए क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी हम देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि हमें लॉस दिया हुआ है. तो मैं यहां लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आपको क्या दिया हुआ है? लॉस दिया हुआ है. कितने रुपए का? 1 लाख रुपीज का. तो क्या मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दूंगा पार्टनर को? नहीं, जब तक चार्ज नहीं लिखा हुआ है मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी हम नहीं देंगे बिटवीन द पार्टनर. ये चीज ध्यान देना. क्या मिलेगा फर्म को? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा. तो यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. क्या क्या नाम है बच्चों पार्टनर का? पीस करेंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि वो कौन सा मेंटेन कर रहे हैं बच्चे? फिक्स कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं. फिक्स कैपिटल मेंटेन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा करेंट अकाउंट. अब मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे अपन कैलकुलेट करते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. P का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा 10,000 पर मंथ है. तो पूरे साल का कितना हो जाएगा? 1,20,000. तो 1,20,000 के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा कितना मिलेगा फर्म को? 6% बोल रहा है. 6% बोला कि 10% बोला गया है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% बोला गया है. 10% इंटू 6/12. क्योंकि डेट नहीं है तो आप क्या लेके चलोगे? 6/12. तो कितना हो जाएगा? 12,000 का हाफ 6,000. सेम विथ क्यू का इंटरेस्ट ड्राइंग टोटल 1,20,000 दिया हुआ है. 10% फॉर 6 मंथ. कितना हो जाएगा बच्चे? ये 6,000. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कैलकुलेट हो गया? यहाँ थोड़ा सा स्पेस पे ध्यान देंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा 6,000 और 6,000. टोटल कितना हो गया बच्चे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000. ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं देना है मुझे.
1,00,000 रुपए का लॉस था, 12,000 रुपए इंटरेस्ट का मिल गया। बताइए जो बचा हुआ लॉस है 88,000 रुपीज, फर्म उसका क्या करेगी? अब देखिए 1,00,000 का लॉस था, 12,000 तो हमें मिल गया उसका, तो बचा हुआ 88,000, ये रेड कलर से आप यूज नहीं करेंगे। मैं अभी आप लोग को समझा रहा हूँ प्रेजेंटेशन, यहाँ पे मतलब कि कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसलिए अलग कलर पेन यूज कर रहा हूँ, बट आप एग्जाम में एक सिंगल कलर की पेन यूज करेंगे प्लीज। ठीक है, तो जो भी लॉस है, ये लॉस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बच्चे? बाय लॉस ट्रांसफर टू पीस कैपिटल अकाउंट की करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट, और क्यूज करेंट अकाउंट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चे? ये इनका पीएसआर क्या था? 2:3। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस का एक वर्किंग नोट बना दो, या वहीं पे लिख सकते हो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। कितने रुपए का लॉस हो गया था बच्चे? 88,000 रुपीज का लॉस हो गया था। तो P कितना बियर करेगा? इंटू 2/5, और Q कितना बियर करेगा? 88,000 का 3/5। तो कितना कितना आ जाएगा ये? 2/5 और 3/5 करोगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे मैनुअली आप लोग, इंटू 2/5, ये हो जाएगा 35,200। क्यू बियर करेगा और पी कितना बियर करेगा? 52,800। ये पी बियर करेगा और ये क्यू बियर करेगा, तो कितना कितना हो गया? ये आ गया आपका 35,200, 35,200 और 52,800। तो ये मेरा हो जाएगा, जो 1,00,000 का था, ये 1,00,000 रुपए का मैं लॉस पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता, बट क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसलिए मेरा लॉस थोड़ा सा कम हो गया। समझ में आया क्या हो रहा है? ठीक है, ये था, इसको पॉज करके आप देख सकते हो, समझ सकते हो कैसा है, क्या हो रहा है। अब हमें करना है बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। क्वेश्चन 3 में बोला जा रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 with a capital of rupees 5 lakh and 3 lakh respectively, 5 lakh और 3 lakh respectively. Interest on capital 6% per annum. B is allow an annual salary बोल दिया 60,000. During the year 2019, the profit prior to calculation of interest on capital, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है वेर, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटेड टू 1,80,000। ये थोड़ा सा कई बच्चे लोग यहाँ पे गलती करते हैं। बी के सैलरी को माइनस करने के बाद 180 है। बताइए बिजनेस ने प्रॉफिट 180 कमाया कि 180 से कुछ ज्यादा कमाया? बी का सैलरी कितना है? 60, मतलब बिजनेस ने कितना कमाया? 2,40,000 कमाया होगा। भाई सैलरी तो, पार्टनर की सैलरी तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में माइनस होगी, इसके बाद माइनस होगा, इन्होंने पहले से माइनस कर दिया है, तो उसको प्लस करेंगे पहले। अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन, ये भी एक पॉइंट हो गया यहाँ पे, मतलब प्रॉफिट पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है। प्रॉफिट, a provision of 5% of the profit is to be made in respect of commission to the manager, हमने सेम टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है क्लास में। मतलब प्रॉफिट जो है 180 है बी के सैलरी के बाद, एंड इसमें मैनेजर कमीशन को हमने नहीं किया है, मैनेजर कमीशन हमें मेंटेन करना है अभी। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21-22। और वेटेज कितना है बच्चे? मार्क्स का 4 मार्क्स, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन हो गया ये। 4 मार्क्स में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाना है, पार्टनर कैपिटल भी बनाना है, कुछ वर्किंग नोट भी बनेगा। तो प्लीज बच्चे थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करेंगे अकाउंट्स के पेपर में शुरू से, नहीं तो आप लोगों का पेपर छूटने के चांसेस है, ऐसे लेंदी क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन में आपको बनाने क्या बोल रहा है?
सॉल्यूशन नंबर 3, क्वेश्चन में आपको बनाने बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा एंड देन फिर वर्किंग नोट बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मेरा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद मेरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है बच्चे? 2 पार्टनर है, तो ये बनेगा मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर के अकॉर्डिंगली 2 कॉलम बनेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई वर्किंग नोट बनाना हो तो वर्किंग नोट बनेगा। ये मेरा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या नाम है बच्चे पार्टनर्स का? ए और बी। और ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये जरूर लिखना बच्चे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फिर आएगा यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे इसमें सबसे ज़्यादा गलती होगी बच्चों के साइड से। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मेरे को प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे एडजस्टमेंट है। 1,80,000 रुपए दिया हुआ है बी के सैलरी के बाद। सैलरी तो मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा, तो यहाँ पे मुझे इसको प्लस करना पड़ेगा 60,000, ठीक है। और माइनस क्या करना पड़ेगा? मैनेजर कमीशन माइनस भी होगा, तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन। मैनेजर के कमीशन के लिए क्या बोला जा रहा है? 5%। तो 5% मेरा मैनेजर कमीशन निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? 1,80,000 का तो प्रॉफिट नहीं है। मेरा प्रॉफिट कितना है? 180 प्लस 24, डेट इज 2,40,000। ये 240 कैसे आया? 1,80,000 का आफ्टर चार्ज पार्टनर सैलरी। तो बिजनेस का नेट प्रॉफिट तो 2,40,000 है ना बच्चे, 180 नहीं है। यहाँ पे गलती मत करना, आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। इसका कितना परसेंट देने बोल रहा है? मैनेजर कमीशन 5% बोल रहा है, तो 2,40,000 का 5% कितना हो जाएगा बच्चे? 12,000। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे 12,000 रुपए ये माइनस होगा। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितने का हो गया? 180 प्लस 60, 240। 240 में से 12,000 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2,28,000 रुपीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे इस सवाल में, ये आता है बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का। 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 माइनस 12,000, ठीक है। ये मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट जो पार्टनर को देना है वो आया। अब यहाँ पे मुझे क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस कैपिटल और बीस कैपिटल। एस कैपिटल और बीस कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6%। बहुत अच्छा है कि आपको ओपनिंग कैपिटल दे दिया। तो 5 लाख का 6% कितना हो जाएगा? 30,000 रुपीज। और 3 लाख का 6% कितना हो जाएगा? 18,000 रुपीज। तो टोटल खर्चा कितना हो गया बच्चे? 48,000 रुपीज ये मेरा खर्चा हो गया। मुझे सैलरी देना था आई थिंक किसी को, तो 2 सैलरीज किसको? 20 कैपिटल। कितने रुपए की सैलरी है बच्चे बी को? 60,000 रुपीज की सैलरी है। मेरे पास पैसा कितना था? 228। उसमें से 48,000 माइनस 60,000 करोगे तो ये कितना बच जाएगा? 228, 180 माइनस 60, 1,20,000। ये 1,20,000 का क्या करूंगा बच्चे मैं? ये 1,20,000 रुपीज को मैं बिटवीन द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। नहीं दिया होगा
तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल, 3 2 5, कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चे, 5, ये हो जाएगा आपका 72,000 और 48,000, 72,000 और 48,000, ये पार्टनर को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट का शेयर मिल जाएगा। तो इजी था, बस इसी पॉइंट में एक थोड़ी सी दिक्कत कर देते हैं बच्चे, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। फिर बनाना है पार्टनर कैपिटल, ये उससे भी इजी है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना। तो आपका ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, 5 लाख और 3 लाख। ओपनिंग कैपिटल आपको 5 लाख और 3 लाख रुपीस का ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको कितना मिला बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दीजिए कितना, 30,000 और 18,000, 30 और 18,000 रुपीज, इतना ही मिला ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, और क्या मिला बच्चों पार्टनर को, सैलरी मिला बी को 60,000 रुपीज का, ठीक है। और क्या मिला, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से उनको क्या मिला, प्रॉफिट पे हिस्सेदारी मिली, कितनी, 72,000 और 48,000, 72,000 और 48,000 रुपीज। तो टोटल ए को कितना मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए 6,02,000, 6,02,000, और बी को कितना मिलना चाहिए, 8 और 8 16, कैरी 1, 6 4 10 11 12, और 4,26,000। तो बी का बैलेंस कितना, 426 और 6,02,000। बताइए क्या कुछ ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस या कुछ भी चीजें ऐसी थी, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 6,02,000 रुपीज और 4,26,000 रुपीज। ये था आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि इजी था। थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 4 मार्क्स का इजी था, थोड़ा सा लेंदी था, स्पीड मेंटेन करेंगे तो सही से हो जाएगा। फिर आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकेंड, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोला जा रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर with a profit sharing ratio of 1:2 with a capital of rupees 4 lakh and 6 lakh respectively। x और y दो पार्टनर है, 4 लाख और 6 लाख का कैपिटल है। On 1st October 2018, X and Y granted a loan of rupees 1 lakh and 60,000 respectively to the firm। 1 अक्टूबर को दोनों ने लोन दिया 1,60,000 का। अगर क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन लोन बोल देगा तो वेल एंड गुड, नहीं बोलेगा तो भी मुझे कितना परसेंट देना पड़ेगा बच्चे, 6% पर एनम देना ही पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अमॉन्ग्स द पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग cases: if the profit before interest for the year 12,000, if the profit before interest for the year amounted 3,000 और 7,500। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, देने का पर्पस ये था कि बच्चे को ये पूरा कॉन्सेप्ट हो जाए। तो इसका अपन करते हैं सॉल्यूशन नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट। आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का आ जाएगा इसको देख लीजिए। सबसे पहले ना आप इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कितना आ जाएगा, एक्स का हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, 1 लाख रुपए का उसने लोन दिया था, 6% का इंटरेस्ट लगेगा 6 मंथ के लिए, क्योंकि 1 अक्टूबर को लिया गया, तो कितना हो जाएगा 3,000।
y का कितना हमने लोन लिया था बच्चे, फर्म ने 60,000, तो 60,000 के ऊपर 6% इंटू 6/12, तो ये कितना हो जाएगा 1,800। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कितना देना पड़ेगा बच्चे, 4,800 का इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा इस सवाल के अंदर। ठीक है, अब मुझे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोल रहा है, तो आप इसका अकाउंट बना के भी कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो पहले हम बनाते हैं केस वन। केस वन में हमारे पास प्रॉफिट कितना था बच्चे, केस वन के अंदर प्रॉफिट 12,000 और ये निकल गया, तो आपके पास प्रॉफिट बचने वाला है, तो ये अपन बना देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। फेयरली बनाओगे तो पूरा फॉर्मेट बनाना, ये टेस्ट दे रहे हो, फेयरली बनाना चाहिए। ये मेरा बनेगा बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट दिया होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए का था बच्चे प्रॉफिट, 12,000 का प्रॉफिट था, जिसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे दिया, 4,800 रुपए मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन बांट दिया। तो मेरे पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना बचा, 7,200 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बचा। तो मैं यहाँ पे करूँगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको किसको मिलेगा बच्चे, एक्स को और वाई को, तो एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट। पीएसआर क्या है बच्चे, 7,200 के लिए पीएसआर क्या है क्वेश्चन के अंदर, 1:2, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2,400 और 4,800, और ये आपका यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इजी था सवाल, प्रॉफिट मेरे पास सफिशिएंट था, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आते हैं अपन केस नंबर 2 के अंदर। केस नंबर 2 में आपको प्रॉफिट कितने का बताया जा रहा है, हो सकता है प्रॉफिट कम हो। हाँ जी, प्रॉफिट कितने का है केस 2 पे, 3,000, और हमें बांटना कितना है बच्चे, 4,800, तो यहाँ पे लॉस आने वाला है आपके पास, तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब कई बच्चे को ये थोड़े से प्रेजेंटेशन में वो लगेगा, मेरे पास प्रॉफिट कितना था 3,000, मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बांटना है 4,800, तो क्या होगा बच्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा, मतलब मेरे को लॉस कितने का हो गया 1,800 रुपए, और लॉस इस तरफ शो होता है, एक सेकेंड, लॉस यहाँ पे शो होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस हो गया मेरे को, कैसे लॉस हुआ है बोलेंगे सर, नहीं क्वेश्चन में तो प्रॉफिट दिया हुआ है। भाई प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है 3,000 रुपए, इसमें 4,800 मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन का तो बांटना ही पड़ेगा, मतलब लॉस कितने का हो गया बच्चे 1,800 रुपए। ये लॉस को कौन बियर करेगा, पार्टनर बियर करेंगे, तो यहाँ क्या लिखूंगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल और वाइस कैपिटल। कितने रुपए का लॉस 1,800, किस रेशियो में बटेगा ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:2 में, तो 3, तो कितना हो जाएगा ये 600 रुपीज एक्स को और 1,000 रुपीज वाई को, तो ये आपका 1,800 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इजी एकदम। अगर आप इस टाइप के भी सवाल में गलती कर रहे हो तो बच्चे प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे, नहीं तो दिक्कत है फिर। इसका थर्ड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पॉइंट, कितने रुपए का प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है बताएंगे, कितने रुपए का प्रॉफिट और लॉस, तो यहाँ बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अगर आप ऐसा करोगे तो अच्छा है, आप बिना इसको बनाए भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली इसको प्रेजेंट भी कर सकते हो बिना इसको बनाए।
डेट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को बिना बनाए आप डायरेक्टली कर दीजिए ऐसे ही, मतलब पैराग्राफ वाइज पे आप लिख के समझा दीजिए। बट अगर आप ऐसा बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है, हार्डली आपको 15-20 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाएगा सेम ये फॉर्मेट बनाने के जितना देर का टाइम है वो। तो मैं बोलूंगा आप ऐसे बनाओगे तो ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 4 के सी पॉइंट में आपको लॉस हो रहा है बच्चे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे लॉस हो रहा है। इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट, कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 7,500 का लॉस तो है ही, प्लस 4,800 का इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है, तो लॉस तो बढ़ गया बच्चे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस कितने का दिया हुआ है बच्चे यहाँ पे? 7,500 का, प्लस 4,800 रुपए तो आपको और देना पड़ेगा। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे आप माइनस कर रहे थे, यहाँ पे आप प्लस कर रहे हो, ये प्रॉफिट था, इसमें 4,800 दिए तो नेट लॉस तो 1,800 का हुआ। यहाँ पे 7,500 का ऑलरेडी लॉस था, 4,800 इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, तो टोटल लॉस कितना हो गया बच्चे? 12,300। अब ये लॉस को कौन बियर करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय लॉस ट्रांसफर टू, क्या नाम था इनका? एक्स और वाई, तो एक्स कैपिटल और वाइस कैपिटल। कितना कितना देना है बच्चे? किस रेशियो में? 1:2 के रेशियो में। तो आप बांटोगे तो कितना कितना हो जाएगा? ये 4,100 और 8,200, ये आपका लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये 3 केसेस पूछा गया था इस सवाल में आप लोगों को। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा वो है कि इसमें कॉन्सेप्चुअली के लिए है, एग्जाम में एक आध केस ही आएगा, पूरा का पूरा आने के चांसेस कम है। बट ये मैंने आप लोग को बेसिकली प्रैक्टिस करने के लिए दिया था कि क्या क्या होगा। लॉस इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपको इन एनी केसेस देना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोल रहा है देखेंगे स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है पी क्यू एंड आर आर पार्टनर इन ए फर्म sharing profit and loss in ratio of 2:1:2। द फिक्स्ड कैपिटल, फिर से आ गया फिक्स्ड कैपिटल। बच्चे हमेशा ध्यान देना, जब भी आपको फिक्स कैपिटल बोलेगा तो करेंट अकाउंट यूज करना, वेयर ₹3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 was credited to them 9% इंस्टेंट ऑफ 10%। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया बच्चे? 9% इंस्टेंट ऑफ 12%। मुझे देना कितना चाहिए था? 12% देना चाहिए था, मैंने दिया कितना? 9%, तो 3% और दे दो भैया, और क्या हुआ? यही तो गलती हुई है ना। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000। प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है। 3% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, जो लॉस होगा उस लॉस को 2:1:2 पे बांट दो, ये आपकी चीजें हो जाएगी। बस आपका राइट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 3% है, 3% ही देना पड़ेगा ना, हाँ 3% देना पड़ेगा। और जो फिर आपका लॉस हो जाएगा तो उसको अपन करते हैं। अभी देखना कैसे होगा ये, मैं इसको समझाता हूँ। सॉल्यूशन नंबर 5, सॉल्यूशन नंबर 5 में सबसे पहले आप अपने फॉर्मेट पे जनरल एंट्री बनाओगे और एग्जामिनर को बता देना कि भैया ये रहा मेरा आंसर। कई लोग पहले वर्किंग नोट बनाते हैं एंड देन मेन आंसर लिखते हैं। मेरा कहना है कि आप सबसे पहले ये अपना आंसर दिखा दो। तो ये हो जाएगा जनरल डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे गलती कितने की हो रही है बच्चे? 3% की हो रही है। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 3%, ठीक है। तो क्या क्या नाम है बच्चों पार्टनर का? PQR। तो P का कितना था? 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ही था ना। 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख, हाँ 3 लाख का कितना परसेंट? 3% मुझे और देना है, तो कितना हो जाएगा? 9,000। P
Q का था 1 लाख, 1 लाख का 3% दोगे तो कितना हो जाएगा 3000 रुपीज। और R का कितना था 2 लाख, 2 लाख का 3% दोगे तो कितना हो जाएगा 6000 रुपीज। इतना इतना मुझे चार्ज करना चाहिए था। टोटल कितना हो रहा है बच्चे ये 18,000 रुपए। अगर ये पैसा को मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होगा तो बताइए अकाउंटेंट ये 18,000 का क्या किया होगा, PSR में बांट दिया होगा। तो उस पैसे को आप वापस मंगा लो। तो यहाँ पे आप एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू भी कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली मतलब जितना देना है क्रेडिट, जो लेना है डेबिट। बट मैं इसको टेबल के साथ बनाऊंगा क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस वजह से। ये बनेगा P का कॉलम, P, Q, R और टोटल। ये P, Q, R और ये फर्म लिख दो या टोटल लिख दो। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बच्चे, राइट डिस्ट्रीब्यूशन जो मुझे देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उसको क्रेडिट करोगे। कितना कितना आया था, P को कितना देना था 9000, Q को कितना देना है 3000 और R को कितना देना है 6000। टोटल कितना हो गया 18,000। बताइए अकाउंटेंट ने अगर ये 18,000 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होगा तो अकाउंटेंट क्या 18,000 घर लेके चल दिया क्या? नहीं सर, उसने PSR पे बांट दिया है। तो उस पैसे को आप रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन को वापस मंगा लीजिए। ये आ जाएगा आपका रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट। किस रेशियो में वापस मंगाओगे बच्चे, 2:1:2। किस चीज को 18,000 को, 2 2 4 1 5। कितना रुपए वापस मंगा लोगे, कितना रुपए वापस मंगाओगे इसमें 2:1:2। तो 18,000 इंटू 2/5 इंटू 1/5 और इंटू 2/5। इस तरीके से आप ये पैसे को वापस मंगाओगे। तो कितना कितना वापस मंगाओगे 7,200, फिर कितना आएगा 3,600 और 7,200। अब इसका आप लोग नेट ऑफ निकाल लीजिए और आपकी एंट्री बन जाएगी इजी एकदम। 7,200 डेबिट, 9,000 क्रेडिट, 3,600 डेबिट, 3,000 क्रेडिट, 7,200 रुपये डेबिट और 6,000 क्रेडिट। बताइए इसमें नेट डेबिट साइड हैवी है कि क्रेडिट साइड हैवी है? क्रेडिट साइड हैवी है। कितने रुपए से हैवी है बच्चे, ये हैवी है 1,800 रुपये से क्रेडिट, इधर 600 रुपये से डेबिट और यहाँ पे 1,200 रुपये से डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी यहाँ पे आपकी, यहाँ पे एंट्री बनेगी क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल वर्ड यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने लिखा क्या है बच्चे, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल है। क्या है ये, फिक्स्ड कैपिटल है। तो एंट्री क्या पास होगी यहाँ पे एंट्री पास होगी क्यूज करंट अकाउंट डेबिटेड। ध्यान देना जो भी आप इस कॉपी चेक करेंगे और लिखेंगे तो करंट अकाउंट वर्ड यूज होगा। क्यूज करंट अकाउंट डेबिटेड 600 रुपए, आर्स करंट अकाउंट डेबिटेड, आर करंट अकाउंट डेबिटेड 1,200 रुपए, टू पीस करंट अकाउंट। अब इसमें ना कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपका मार्क्स है 4 मार्क्स का। और जिन्होंने कैपिटल लिखा है तो यहाँ पे आपका मार्क्स कई लोग काट भी सकते हैं, कई बार इसको सही भी किया जा सकता है क्योंकि आपने सारा चीज सही किया है। आना चाहिए था करेंट बट लिख दिए हो तो कैपिटल, तो 1 मार्क्स आप लोगों का कट सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 1800। तो यहाँ पे नरेशन लिखाएगा बीइंग एंट्री एडजस्टेड या बीइंग एरर रेक्टिफाइड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इजी था। ठीक है, अब आते हैं अपन अपने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6, देखिए स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है आपको। 3 पार्टनर है, राम, मोहन एंड सोहन वे पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। राम विड्रॉ ₹3,000 एवरी मंथ, मोहन विड्रॉ 4,000 एवरी मंथ। बट मंथ की डेट दी हुई है क्या? अभी तक तो नहीं, आगे देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम वॉज चार्ज whereas partnership deed was silent about interest on drawing। अच्छा, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है बट पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट था। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। इसमें कई लोग गलती करते हैं, ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या होगा? क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई है, ड्यूरिंग द मंथ बोला जा रहा है, एवरी मंथ बोला जा रहा है, बट मंथ की डेट तो नहीं दी हुई है और आपको रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। तो सॉल्यूशन नंबर 6, सबसे पहले आप एक जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे। यहाँ पे ये आपका जनरल एंट्री का फॉर्मेट बन जाएगा जो कि आपको रेक्टिफाई जनरल एंट्री पास करना है। ठीक है, एक सेकंड। तो इसमें मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना था, मतलब पार्टनर के कैपिटल को डेबिट नहीं करना था। हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा ले लिया, तो आप इसमें उनसे पैसा नहीं लेना था। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं अपन वर्किंग नोट नंबर 1 में। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें नहीं लेना चाहिए था, हमने पार्टनर के कैपिटल को क्या कर दिया बच्चे? डेबिट कर दिया। तो उस पैसे को हमें नहीं लेना है, हम उस पैसे को क्या करेंगे? वापस मंगाएंगे और फिर उसको क्या करेंगे? हम पीएसआर पे बांट देंगे। मतलब अकाउंटेंट ने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया? पीएसआर पे बांट दिया होगा पैसे को मंगा के। देखिए इसका करोगे कैसे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या नाम है? राम, मोहन और सोहन। तो यहाँ पे ड्राइंग किसने किसने किया था? राम ने और मोहन ने। तो राम का निकलेगा कितना? 3,000 रुपीज एवरी मंथ बोल रहा है, 36,000 हो गया पूरा साल का। इनटू कितना परसेंट देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 6% देना है 6 मंथ के लिए। तो कितना हो जाएगा ये? 1080। और मोहन, मोहन ने विड्रॉ किया है 4,000 रुपीज एवरी मंथ। कितना हो जाएगा ये? 48,000 रुपीज। 48,000 के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ, कितना हो जाएगा ये? 1,440। टोटल कितना हो गया बच्चे? आप देखोगे तो 2,620। 2,620 इतना ही हो रहा है। ठीक है, और एक सेकेंड। 2,520, 8 4 12, 4 और एक 5 होगा, मैंने 6 कर दिया और 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप एडजस्टमेंट टेबल बना लो। ज्यादा पैनिक मत करना, इसमें बहुत इजी है अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो। एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल में यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे? कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है। राइट और रॉन्ग से समझ में आ रहा है? वेल एंड गुड। राइट और रॉन्ग से नहीं आ रहा है तो भी आप बड़े आराम से बना सकते हो। ए बी सी और फॉर्म। क्या क्या नाम है बच्चे? राम, मोहन और सोहन। राम, मोहन और सोहन। और ये आ जाएगा मेरा फर्म का, राम का डेबिट क्रेडिट
मोहन डेबिट क्रेडिट, सोहन डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे आप राइट और रॉन्ग के भी थ्रू कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। बेटर है आप लिखिए इंटरेस्ट ऑन। हाँ जी बच्चे, आप इस पैसे को क्या करोगे, आपने पहले पार्टनर को बांट दिया, मतलब उनसे चार्ज कर दिया था। डेट इज आपने क्या किया था, पार्टनर के कैपिटल को कम कर दिया था। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो पैसा है आप क्या करोगे, पार्टनर को वापस दोगे, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। कितना कितना रुपए होगा बच्चे, 1080, 1080, और इसका कितना होगा 1440। ये बेसिकली आपके लिए क्या है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये आपका है रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, आपने पार्टनर के कैपिटल को क्या कर दिया था बच्चे, आपने पार्टनर, ये सॉरी मैंने डेबिट साइड लिख दिया, आपने पार्टनर के कैपिटल को क्या कर दिया था, कम कर दिया था, जो कि कम होना ही नहीं था क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज करना ही नहीं था। ये चीज को थोड़ा अच्छे से समझेंगे प्लीज। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या पास होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्या किया मैंने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया, जिस वजह से पार्टनर का कैपिटल कम हो गया। क्या मुझे कम करना चाहिए था क्या, नहीं सर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो आप उनके कैपिटल को बढ़ा दो। अब क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से आपकी इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट में वो शेयर हो गया। अब इस पैसे को आप वापस मंगा लोगे, मतलब तो आपका क्या होगा बच्चे, लॉस। तो यहां पे आपका ये हो जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपका लॉस बढ़ गया, लॉस इंक्रीज हो गया होगा। तो कितने रुपए का बच्चे, 2520। इसको किस रेशियो में दोगे आप लोग, ये क्या है बेसिकली लॉस हो गया ना, ये क्या हो गया आपके लिए लॉस, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। किस रेशियो में उसका लॉस बियर होगा बच्चे, यहाँ पे 2:1:2। अभी इसको समझाता हूं फिर से। तो कितना कितना हो जाएगा ये, 1260, 1260, 630 और 630। रेशियो क्या है बच्चे, 2:1:1, 2:1:1, तो कितना हो जाएगा ये 630। तो इसको नेट ऑफ कर देते हैं, अभी समझाता हूँ इसको फिर से डिटेल में। 1260 डेबिट, 1080 क्रेडिट, 630 डेबिट, 1440 क्रेडिट, 630 डेबिट और ये नील। तो इधर कितना हो जाएगा बच्चे, डेबिट और क्रेडिट में हैवी क्या है आपका, डेबिट कितने रुपए से, 180 से डेबिट। इधर क्या हो जाएगा 810 रुपए से क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट, और ये क्या आ जाएगा आपको 630 रुपए से डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चे, यहाँ पे मोहन्स अकाउंट डेबिटेड। क्या फिक्स कैपिटल है, कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो डायरेक्टली आप एंट्री पास कर सकते हो। यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी, मोहन क्रेडिट, राम डेबिट, सोहन डेबिट। तो एंट्री क्या पास होगी, राम्स अकाउंट डेबिटेड, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 180। मोहन और कौन था, सोहन, तो क्या हो जाएगा सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 630। मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल में कितना चल देगा 810, बीइंग एंट्री एडजस्टेड, बीइंग एंट्री एडजस्टेड। समझिए बच्चे यहाँ पे क्या हुआ। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो आपके दिमाग में होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर दिया, चार्ज तो नहीं करना चाहिए था, मेरी इनकम बढ़ गई। कितने का हो रहा है टोटल, 2520। देखना यहाँ पे 2520 किससे किससे हो गया बच्चे, राम और मोहन से। राम का कैपिटल और मोहन का कैपिटल को मैंने क्या कर दिया बच्चे, डेबिट कर दिया। अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो क्या हुआ, मैंने राम और मोहन को इंटरेस्ट 2520 और
दूसरे का कितना हो गया बच्चे? नहीं, 11,080 और 1440। 1,080 और 1440 रुपए से मैंने उनके कैपिटल को क्या कर दिया? कम कर दिया। क्या ये कम करना चाहिए था क्या? मुझे ये बताइए। आपको डेप्थ में पढ़ना है तो बताइए, क्या मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से उनके कैपिटल को कम करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था सर। तो ये आप उनके कैपिटल को बढ़ा दो, क्योंकि करना तो नहीं चाहिए था। अब इस वजह से हुआ क्या? आपका ये प्रॉफिट बढ़ गया। कितने से? 2520 से। क्या ये प्रॉफिट 2:1:1 में बंटना चाहिए था क्या? डेट इज 2520। नहीं सर, यहां भी गलती हुई है। तो ये आपका राइट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो आपका प्रॉफिट कम हो जाए, आप बोलोगे सर लॉस कैसे हो रहा है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझ में आया। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे? यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो अब फर्म को लॉस होगा, ये इसको हटाओगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, या फर्म का क्या हो गया? लॉस हो गया एक तरीके से। वो लॉस का पैसा हम किससे मंगाएंगे? राम, मोहन और सोहन से। या इस पैसे को जो आपने तीनों के बीच में बांट दिया, इस पैसे को आप वापस मंगा लो, डेट इज डेबिट कर दो। अगर आपको राइट डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन, इसको काट दो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस को क्या करो? पैसे को वापस मंगा लो। समझ में आया? जो आपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उस चीज को आप वापस मंगा लो। या ये आपके लिए क्या हो गया? फर्म के लिए लॉस हो गया क्योंकि इनकम कम हो गई। ये लॉस को तीनों के बीच में शेयर कर दो। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्लाइटली थोड़ा सा अपोजिट वर्क करता है और कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जस्ट अपोजिट वर्क करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये था हमारा सवाल नंबर 6। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। अब हमें बनाना है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं अभी। एक सेकेंड। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? मीता, रीता एंड सेंड्रा वेर पार्टनर इन ए फर्म sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. Mita had personally guaranteed that in any year Sandra's share of profit after allowing interest on capital to all the partner at the rate 5% per annum and charging interest on drawing at the rate 4% per annum would not be less than 10%। मतलब इसमें क्या हो रहा है बच्चे? मीता जो है वो गारंटी दे रही है किसको? सेंड्रा को, कि भैया उसका प्रॉफिट जो है 10,000 से कम नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज और अलाउड करने के बाद। मतलब सिंपल है, इसमें उसके बाद बोल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिफोर बोलता तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के बाद सेंड्रा का पर्सनल गारंटेड कितना था? 10,000 रुपए उसको मिलेगा। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2015 वेर रुपीज मीता 80,000, रीता 50,000, सेंड्रा 30,000। The net profit for the year ended 31st March 2016 before allowing or charging any interest amounted to 40,000। देखिए इस क्वेश्चन में ड्राइंग तो बोल रहा है 4%, बट ड्राइंग का तो अमाउंट ही नहीं है। मतलब सामने पार्टनर लोगों ने ड्राइंग किया ही नहीं, मान के चलते अपन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इतना और इतना, क्वेश्चन बनाने क्या बोल रहा है? तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दोगे बस। क्वेश्चन में यहाँ कहीं कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसमें सीधा आप सॉल्यूशन नंबर 7 का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओगे तो ये हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताइए बच्चे, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। आपको नेट प्रॉफिट कितने का हो रहा है क्वेश्चन में? 40,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। ठीक है। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं हम 2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको मिलेगा बच्चे? मीतास कैपिटल अकाउंट, रीतास कैपिटल अकाउंट और
सेंड्रास कैपिटल अकाउंट। कितना कितना मिलेगा बोला जा रहा है बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो 80,000 का 5% कितना हो जाएगा? 4,000। 50,000 का 5% 2,500। और सेंड्रा का कितना था बच्चे? सेंड्रा का 30,000, तो कितना हो जाएगा? 1,500। तो टोटल कितना हो गया? 8,000 रुपीज। ठीक है। अब ये जो बचा हुआ पैसा का मैं क्या करूंगा बच्चे? बिटवीन द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो बच कितना गया मेरे पास पैसा अगर आप देखोगे तो? 32,000 रुपीज। तो यहाँ पे अपन इसको क्लोज करते हैं 40 और 40। ठीक है। अब वर्किंग नोट नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या क्या नाम है? मीता को कितना मिलेगा, रीता को कितना मिलेगा, और सेंड्रा को कितना मिलेगा? ये आप निकाल लीजिए। 32,000 इंटू रेशियो क्या दिया हुआ है बच्चे? 2:2:1। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2/5। रीता का कितना हो जाएगा? 32,000 का 2/5। और सेंड्रा का कितना हो जाएगा? 32,000 का 1/5। तो कितना कितना हो गया बच्चे? ये 564 कितना हो जाएगा? 12,800। इसका भी कितना हो गया? 12,800। और इसका कितना हो जाएगा? 6,400। ठीक है, 6,400। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि भाई सेंड्रा को गारंटी प्रॉफिट टू सेंड्रा। सेंड्रा मिनिमम गारंटी कितना है बच्चे? सेंड्रा मिनिमम गारंटीड कितना मिलना चाहिए उसको? 10,000। एक्चुअल में उसको कितना मिल रहा है? एक्चुअल प्रॉफिट उसको कितना मिल रहा है बच्चे? 6,400। देयरफॉर डेफिशिएंसी कितने की आ गई यहाँ पे? डेफिशिएंसी उसको कितना रुपए कम मिल रहा है बच्चे? 3,600। ये डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? दिस डेफिशिएंसी, दिस deficiency, that is rupees 3,000 is to be borne by, is to be borne by मीता। आई थिंक मीता ही दे रही थी ना, मीता ने गारंटी दिया था ना। इसको देख लीजिए एक बार। मीता हैड पर्सनली गारंटीड इतना। तो क्या होगा बच्चे? सिंपल 3,600 रुपए इसमें प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा इसका? 10,000। रीता का तो कोई दिक्कत ही नहीं, 12,800। और मीता का क्या हो जाएगा? 3,600 रुपए माइनस करेंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चे? ये उसका हो जाएगा 9,200 रुपए। बस इतना इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू मीतास कैपिटल अकाउंट, रीतास कैपिटल अकाउंट और सेंड्रास कैपिटल अकाउंट। कितना कितना मिलेगा? 9,200, 12,800 और 10,000। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7। इजी था। कितने मार्क्स का था बच्चे क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका 4 मार्क्स का था। ठीक है। अब अपन करते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्या करना है हमें बच्चे? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या बोला जा रहा है इस सवाल के अंदर आपको। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। Ankur and Bobby were into a business of providing software solution. They were sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admitted Rohit for 1/5 share in the firm. Rohit is guaranteed a minimum profit of rupees 2 lakh for the year. Any deficiency in Rohit's share is to be borne by Ankur and Bobby in the ratio of 4:1.
लॉस फॉर द ईयर। ओ, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया गया है बच्चे? लॉसेस। लॉस दे दिया गया है आपको 1 लाख रुपीस का। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। इसके लिए आपको एक नेसेसरी जनरल एंट्री पास करना है। क्वेश्चन क्या बोला? ए और बी दो पार्टनर है, डेट इज अंकुर और बॉबी दो पार्टनर थे। ठीक है, उनका रेशियो 3:2 था। एक नया पार्टनर रोहित एडमिट हुआ और उसको मिनिमम गारंटी हम कितना देंगे? बोले 2 लाख रुपया मिनिमम गारंटी देंगे, और फॉर्म को तो लॉस हो गया बच्चे। चलिए ठीक है, इसमें आपको जनरल एंट्री पास करने बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपकी जनरल एंट्री पास होगी, पहले तो लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री पास होगी, एंड देन फिर उसके बाद एक एंट्री और पास होनी है, डेट इज गारंटी वाली। तो यहाँ पे अपन बनाएंगे सॉल्यूशन नंबर 8। सॉल्यूशन नंबर 8 में ये आपका जनरल एंट्री बन जाएगा। ये आपका जनरल एंट्री बनेगा। तो सबसे पहले तो लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो लॉस के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले आपका वर्किंग नोट इस सवाल के अंदर बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको सबसे पहले क्या निकालना है बच्चे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको इस सवाल के अंदर निकालना है। तो लेट द टोटल शेयर ऑफ फर्म, लेट द टोटल शेयर ऑफ फर्म बी 1। हमने फर्म का शेयर कितना ले लिया बच्चे? 1। तो यहाँ पे शेयर लेफ्ट आफ्टर रोहित एडमिशन, रोहित के एडमिशन के बाद कितना रुपए बच जाएगा आपके पास? रोहित का शेयर 1/5 है, तो 1 में से 1/5 तो मैंने रोहित को दे दिया, तो बचा कितना? 4/5। दिस 4/5, दिस 4/5 शेयर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, क्या क्या नाम है उनका? डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अंकुर एंड बॉबी। अंकुर एंड बॉबी। अंकुर और बॉबी नाम था उनका। अंकुर एंड बॉबी इन 3:2। यही होगा भाई, सिंपल। हमारे फर्म का लेट द टोटल शेयर बी 1, उसमें से 1/5 तो मैंने किसको दे दिया? रोहित को दे दिया। तो बचा हुआ 4/5 किसको मिल जाएगा? अंकुर और बॉबी को। तो अंकुर को कितना मिल गया बच्चे? 4/5 का 3/5। और बॉबी को कितना मिल जाएगा? 4/5 का 2/5। इतना इतना उनको प्रॉफिट का हिस्से में मिल जाएगा। तो कितना कितना हो जाएगा बच्चे? ये 4 3 12, 12/25 ए का हो गया, 8/25 बी का हो गया, और रोहित का कितना था बच्चे? रोहित का था 1/5। डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 5/25। देयर फोर न्यू पीएसआर कितना हो गया बच्चे? न्यू पीएसआर हो गया 12:8:5। न्यू पीएसआर क्या हो गया? 12:8:5। अब मुझे इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। ये लॉस को क्या करना है मुझे बच्चे? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वर्किंग नोट नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। क्या बनेगा बच्चे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। तो किसको किसको? अंकुर को कितना हो जाएगा? 1 लाख का 12/25। बॉबी कितना बियर करेगी? 1 लाख का 8/25। और रोहित कितना बियर करेगा बच्चे? 1 लाख का 5/25। तो कितना हो जाएगा बच्चे? ये 4। 48,000 रुपीज तो अंकुर बियर करेगा, 32,000 रुपीज बॉबी बियर करेगा, और
₹20,000 रोहित बियर करेगा। ठीक है, तो पहले आपका ये लॉस की एक एंट्री पास होगी। यहाँ पे लॉस की क्या एंट्री पास होगी, आप सेट ऑफ करके नहीं इसमें, क्योंकि एंट्री पूछा है तो आपको एंट्री ऐसा ही करना पड़ेगा। इसमें एंट्री क्या पास होगी बच्चे, अंकुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹48,000, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, Bobby's capital account debited ₹32,000. Rohit's capital account debited. Rohit's capital account debited कितने रुपए से, 20,000 to profit and loss appropriation. To profit and loss appropriation account 1 lakh rupees. Being loss distributed. Being loss distributed. ये लॉस मैंने उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए क्या होगा इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चे को इसमें डाउट रहता है। इस क्वेश्चन के साथ प्लीज ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। हमें रोहित को मिनिमम कितना देना था बच्चे, 2 लाख रुपए। रोहित तो बोलेगा भाई साहब आपने तो मेरे कैपिटल को 20,000 रुपए से कम कर दिया, बताइए रोहित अब कितना रुपए मांगेगा। रोहित बोलेगा भाई मेरे को तो मिनिमम 2 लाख क्रेडिट होना था, आपने 20,000 का तो डेबिट कर दिया, मतलब उसको लॉस कितने का हो गया, 2,20,000। तो डेफिशिएंसी, जो यहाँ पे डेफिशिएंसी है वो कितने रुपए की हो गई बच्चे, 2,20,000 की डेफिशिएंसी हो गई। ये कौन पे करेगा उसको, ए और बी। देखिए यहाँ पे मिनिमम गारंटेड, मिनिमम गारंटेड कितना मिलना था उसको, मिनिमम गारंटेड टू रोहित कितने रुपया मिलना चाहिए था बच्चे, 2 लाख रुपए का। उसको एक्चुअल में लॉस कितने का हो गया, एक्चुअल लॉस 20,000। देयरफॉर डेफिशिएंसी कितने की आ गई बच्चे, यहाँ पे डेफिशिएंसी कितने की आ गई, 2,20,000 की। दिस डेफिशिएंसी जो है इज टू बी बॉर्न बाय, इज टू बी बॉर्न बाय अंकुर एंड बॉबी। किस रेशियो में बियर करेंगे बच्चे, इन, क्या रेशियो था उनका, 12:8। क्या था, 12:8। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे करोगे तो क्या हो जाएगा, 3:4:, इसमें 12:8 ही था ना, कितना था, 12:8, 12:8, 3:2। किस रेशियो में बियर करेंगे बच्चे ये लोग, 3:2। या तो क्वेश्चन में दिया होगा बच्चे, इसमें क्या दिया हुआ है क्या, अंकुर एंड बॉबी इन द रेशियो ऑफ 4:1। हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो भी डेफिशिएंसी होगी वो किस रेशियो में बियर करेंगे, 4:1 पे बियर करेंगे। तो अंकुर कितना बियर करेगा बच्चे, यहाँ पे अंकुर कितना बियर करेगा उस चीज को आप निकाल सकते हैं। अंकुर कितना बियर करेगा, अंकुर बियर करेगा 2,20,000 इंटू 4/5। और बॉबी कितना बियर करेगा, 2,20,000 का इंटू 1/5। तो कितना कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे ये आ जाएगा 1,76,000 और यहाँ पे आ जाएगा ये 44,000 रुपीज। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी, अंकुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रोहित कैपिटल अकाउंट। रोहित तो बोलेगा भैया मेरे को 2,20,000 रुपए दो, और ये 2,20,000 उनको कौन देंगे, अंकुर और बॉबी। कितना कितना, 1,76,000 और 44,000 रुपीज डेबिट। यहाँ पे बीइंग डेफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूटेड, नरेशन जरूर से लिखेंगे, बीइंग डेफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसकी एक सिंगल नेट ऑफ एंट्री करते हैं, बट प्लीज उसको अवॉइड करना। अगर जनरल एंट्री पूछने के लिए बोला जा रहा है तो आप अलग अलग एंट्री पास करोगे, वो ज्यादा सही है आप लोगों के लिए। ठीक है।
तो अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब हमें बनाना है बच्चे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 अभी हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में? राजीव एंड संजीव वेयर पार्टनर in a firm. Their partnership deed provide that profit shall be divided as follows: first 20,000 to Rajiv and the balance in the ratio of 4:1। अच्छा जी, क्वेश्चन बोल रहा है पहला 20,000 कैसे मिलना चाहिए? फर्स्ट 20,000 टू राजीव, पहला 20,000 राजीव को मिलेगा और बचा हुआ पैसा जो है, जो भी बचा हुआ पैसा होगा वो 4:1। देखिए क्वेश्चन और पार्टनरशिप डीड में तो कुछ भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है पहला 20,000 राजीव को मिलेगा, बचा हुआ पैसा जो है वो राजीव और संजीव दोनों को मिलेगा इन द रेशियो ऑफ 4:1। ठीक है। The profit for the year ended 31st March 2017 were rupees 60,000 which had been distributed amongst the partner. The profit for the year ended 31st March 27 were rupees 60,000 which had been distributed amongst the partner. On 1st April 2016, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस द कैपिटल वेयर रुपीज राजीव का 90,000 एंड 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड 6% पर एनम while preparing the profit and loss appropriation interest on capital was omitted। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द सेम शोइंग योर वर्किंग क्लियरली। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमने द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017 वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड 60,000। यहाँ पे देखिए बच्चे, वे डिस्ट्रीब्यूटेड 60,000 को मैंने क्या किया होगा? बांट दिया। पहला 20,000 तो मैंने किसको दे दिया? राजीव को। बचा हुआ 40,000 हमने क्या कर दिया? 4:1। जबकि हमें इसको ऐसे नहीं बांटना था। पहले मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बचा हुआ में से 20,000 इसको दूंगा और जो बच जाएगा वो 4:1। मतलब यहाँ पे दो जगह एरर हो रही है। क्या क्या? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, वो हमने नहीं दिया। और दूसरा क्या गलती हो रही है बच्चे? प्रॉफिट में भी गलती हो रही है। तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट एंट्री करने बोला है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें कई बच्चे ना प्रॉफिट में गलती ही नहीं हुई है सोचेंगे, प्रॉफिट में बिल्कुल गलती हो रही है। यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 9 आपसे एडजस्टमेंट एंट्री बोला गया है, तो पहले एक एडजस्टमेंट एंट्री का फॉर्मेट बना के छोड़ देंगे। ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 में निकालूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा राइट डिस्ट्रीब्यूशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी बोल दो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन है बच्चे यहाँ पे? राजीव और संजीव। ठीक है। उनको क्या मिलना चाहिए? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। तो उनका ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो 90,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6% है, तो कितना हो जाएगा बच्चे? 5,400। और बी का कितना हो जाएगा? डेट इज संजीव का 60,000 का 6%। कितना परसेंट है? 6% है ना, तो कितना हो जाएगा? 60,000 का 6%। कहा गया यार, किसका निकालना है यहाँ पे? सबसे पहले 90,000 का 6% मैंने निकाल दिया, फिर 80,000 का 6%। सॉरी, कैपिटल तो 80,000 है, 80,000 का 6% कितना हो जाएगा? 4,800। ये आपका टोटल कितना हो गया बच्चे? 549, 10,200 रुपए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो मुझे मीन जो राइट डिस्ट्रीब्यूशन है, और उनको क्या मिलेगा बच्चे? प्रॉफिट का पैसा मिलेगा। और प्रॉफिट का पैसा कितना बचा हुआ है, इसमें बच्चे गलती करते हैं। प्रॉफिट का पैसा कितना है मेरे पास? 60,000 था आई थिंक। हाँ जी, 60,000 था। उसमें 10,200 रुपए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बढ़ गया, तो बचा कितना? 49,800।
ये 49,800 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहला जो 20,000 है, जो फर्स्ट 20,000 है, वो 20,000 तो किसको मिल जाएगा ये 20,000 तो किसको मिल जाएगा? राजीव को मिलेगा। और जो बच जाएगा पैसा, बचा हुआ कितना है? 29,800 कैसे? 49,800 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 29,800 किस रेशियो में बटेगा? इन 4:1 पे। बच्चा यहाँ पे गलती करता है। देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा, कोई भी टेक्निकल तो बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। तो 49,800 बचा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट कितना था? 60,000। उसमें से 10,200 का तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया। बचा कितना? 49,800। इसको मुझे किस रेशियो में बांटना है? पहला 20,000 राजीव को, बचा हुआ 4:1 में। तो कितना कितना मिलेगा इसमें? राजीव को मिलेगा 23,840 और संजीव को मिलेगा 5,960। तो टोटल इनका राइट डिस्ट्रीब्यूशन कितना है बच्चे? टोटल इनका राइट डिस्ट्रीब्यूशन ये हो जाएगा 4, 8 4 12, कैरी 1 5 3 8 1 9 और 2 4, 49,240, 49,240 और बी को कितना मिलेगा? दैट इज संजीव को 6, 17, 10,760। ठीक है, ये तो था मेरा बच्चे राइट डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरे को निकालना है रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, या आप टेबल के अंदर भी उसको कर सकते हो, बट एक बार इसमें रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या किया? क्या क्या नाम है? राजीव और संजीव। नाम क्या है बच्चे? राजीव और संजीव। ठीक है, इसमें राजीव और संजीव को मैंने पहला 20,000 रुपीज, टोटल प्रॉफिट कितना मैंने बांट दिया बच्चे? 60,000 प्रॉफिट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला 20,000 तो राजीव को मिल गया। ठीक है, और दूसरा जो 40,000 रुपीज है उसको हमने किस रेशियो में बांट दिया? 4:1 के रेशियो में बांट दिया। तो राजीव को मिला 32,000 और संजीव को मिला 8,000। मतलब ये मैंने 60,000 कैसे बांट दिया था? ये बांट दिया मैंने 52,000 राजीव को और 8,000 रुपीज संजीव को। तो इस पैसे को आप वापस मंगाइएंगे, ये पैसे को आप वापस मंगाओगे और जो हमने राइट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे निकाला था वैसे बांटोगे, तो आपका एक एडजस्टमेंट एंट्री आ जाएगा। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 डेट इज एडजस्टमेंट टेबल। अब इसमें कई बच्चे बोलेंगे सर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का अलग से निकालना जरूरत था क्या? नहीं, आप डायरेक्टली टेबल में भी कर देते, बट वहां पे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में दिक्कत हो सकती थी, इसीलिए यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 एडजस्टमेंट टेबल क्या बनेगा बच्चे? आपका एडजस्टमेंट टेबल बनेगा। एडजस्टमेंट टेबल के अंदर क्या रहेगा? कितने पार्टनर है बच्चे? 2 पार्टनर थे ना, राजीव और संजीव। ये है अपना राजीव, पहले राजीव एंड देन संजीव और फिर फॉर्म का टोटल या टोटल लिख दीजिए। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। पहला आपका क्या आ जाएगा बच्चे? राइट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपको एक्चुअल में देना चाहिए था। कितना कितना दोगे? 49,240 और संजीव को मुझे कितना देना था? 10,760। तो टोटल कितना हो गया? 60,000। ये एक पॉइंट था। दूसरा आ जाएगा मेरा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन डेट इज डेबिट। हमने क्या क्या दे दिया बच्चे? हमने क्या क्या दे दिया है इसमें पैसा? हमने 52,000 रुपीज संजीव को दे दिया, तो इस पैसे को वापस मंगा लो। 52,000 राजीव को दे दिया और 8,000 संजीव को दे दिया, तो इसको आप कर लो नेट ऑफ। ये आ जाएगा 52,000
49,240, यहाँ पे आ जाएगा 8,000 और 7,060। बताइए डेबिट साइड हैवी है कि क्रेडिट साइड? सर राजीव का डेबिट साइड, मतलब हमने उसको ज्यादा बांट दिया था। कितना रुपए? 2760, 2760, और इसमें क्या हो जाएगा? 2760 क्रेडिट और इसका डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चे यहाँ पे? अच्छा क्वेश्चन था काफी। यहाँ पे एंट्री बनेगी आपका राजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, राजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2760 टू संजीव्स कैपिटल अकाउंट 2760, being entry adjusted, being entry adjusted, being entry adjusted, यहाँ पे ये एंट्री पास होगी। अच्छा था क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट वाला पॉइंट था ना बच्चे, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि जो प्रॉफिट 60,000 है वो पहला 20,000 हमारा बटेगा 60,000 में। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें से 20,000 पहले मैं राजीव को दूंगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो 4:1 पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट हमने क्या किया, 60,000 में 20,000 पहले राजीव को दे दिया, बचा हुआ को 4:1 में। मतलब यहाँ पे गलती देखिए, 40,000 को तो 4:1 में बांटना ही नहीं था ना, हमें 4:1 को किसको बांटना था? 29,800 को। बच्चा ये गलती करता है। हमने क्या किया, 40,000 को 4:1 में बांटा, जबकि 4:1 में क्या बटना था? 29,800 बटना था। तो ये प्रॉफिट में भी गलती हुई है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी स्टार लगाने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 इसको अच्छे से करेंगे और इसको देखेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब आते हैं अपन हमारे लास्ट क्वेश्चन में, डेट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर यहाँ पे समझेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जा रहा है? प्रवीण, साहिल एंड रिया वेर पार्टनर हैविंग फिक्स्ड कैपिटल। अगेन यहाँ पे क्या आ गया बच्चे? फिक्स्ड कैपिटल। क्या आ गया? फिक्स्ड कैपिटल आ गया। दे फिक्स कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख, 1,60,000 and 1,20,000 respectively. They share profit in the ratio of 3:1:1. The partnership deed provide for the following which were not recorded in the books. मतलब पार्टनरशिप डीड में कुछ दिया था बट हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, सैलरी टू प्रवीण ₹1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ ध्यान देंगे, और रिया को भी 1,000 पर मंथ, प्रवीण को 1,500 पर मंथ और रिया को 1,000 पर मंथ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व 10,000, हमें जनरल रिजर्व भी बनाना है 10,000 रुपए का। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015 डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टनर वॉज ₹1,00,000। हमने नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1,00,000। इसमें जनरल रिजर्व में बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ऑल्सो शो योर वर्किंग क्लियरली। आपको इसमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। तो सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 10, और इसमें क्या बनाओगे बच्चे? जनरल एंट्री का फॉर्मेट। क्या बनेगा? जनरल एंट्री का फॉर्मेट। ठीक है, ये बना हमारा जनरल एंट्री का फॉर्मेट। ठीक है, फिर हमें इसमें वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना है, डेट इज कैलकुलेशन ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन पार्टनर है बच्चे इसमें?
प्रवीण, साहिल और रिया। प्रवीण, साहिल और रिया। तो इसमें मुझे सबसे पहले क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 5%। अच्छी बात यह है फिक्स कैपिटल है तो आपको ओपनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा बच्चे? 10,000। उसके बाद 1,60,000 का 5% कितना हो जाएगा? 8,000। और 1,20,000 का 5% कितना हो जाएगा? 6,000। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चे? ये 8 और 6 14, कितना हो गया? 24,000 रुपीज। और क्या देना है बच्चे हमें? सैलरी देना है। ध्यान देना, सैलरी प्रवीण को 1,500 रुपए पर मंथ। तो पूरे साल का कितना हो जाएगा? 18,000। ध्यान देंगे, जिसका सैलरी है उसी के कॉलम पे लिखेंगे। और रिया को, साहिल को नहीं मिल रहा है ना, तो ध्यान देना रिया को कितना मिलेगा? 12,000। तो टोटल कितना हो गया? ये भी 30,000। ये तो मेरा खर्चा हो गया। फिर हमें प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है 10,000 रुपए। क्या करना है बच्चे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है 10,000। तो यहाँ पे आप जनरल रिजर्व बना देंगे, तो इसको ना अलग से थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा आपको, जनरल रिजर्व, क्योंकि कॉलम में दिक्कत होगी बच्चे से यहाँ पे। फिर बचा हुआ को क्या करेंगे? हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट कितना था बच्चे मेरे पास? 1 लाख। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चल दिया? 24,000। तो बचा कितना? बच्चा मेरे पास 76। उसमें से 30,000 रुपए मैंने किस चीज का बांट दिया बच्चे? 30,000 तो मैंने सैलरी का बांट दिया। 30,000 रुपए मैंने सैलरी का बांट दिया। और क्या बांटा मैंने? 10,000 रुपए जनरल रिजर्व का। तो कितना बच गया मेरे पास? ये मेरे पास बच गया 36,000 रुपीज। 74, 76 में से 30,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 46 में 10,000 जाएगा तो 36। ये किस रेशियो में बटना चाहिए? इन, क्या रेशियो है बच्चे? 3:1:1। यहाँ पे ध्यान देंगे पूरा का पूरा। 1 लाख था, उसमें से मैंने 24,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बांट दिया, 30,000 रुपए मैंने सैलरी का बांट दिया, 10,000 जनरल रिजर्व का बांट दिया। तो कितना बच गया? 36। इसको किस रेशियो में बांटना है? 3:1:1 पे बांटना है। तो 9, 3, 4, 5 कितना हो जाएगा बच्चे? ये प्रॉफिट का पैसा कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 21,600, 7,200 और 7,200। टोटल ये 36,000 रुपीज बढ़ गया। 10,000 हमारा जनरल रिजर्व का बढ़ गया। तो टोटल इन लोग को कितना कितना मिलना चाहिए? प्रवीण, साहिल और रिया को, इसको अपन निकाल सकते हैं 600, 8 और 1 9, 2 3 4, 49,600। इसको कितना मिलना चाहिए? 15,200। और इसको कितना मिलना चाहिए? 2 7 2 9 और 6 15, 25,200। और 10,000 रुपए क्या चीज का जाएगा बच्चे? जनरल रिजर्व का। 10,000 क्या चीज जाएगा? जनरल रिजर्व का। ठीक है। तो ये तो मेरा ये था। मेरा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? मैंने 1 लाख रुपीज को बांट दिया 3:1:1 में, तो उसको वापस मंगा लेंगे। ठीक है। इसके लिए अब अपन बनाते हैं अपना एडजस्टमेंट टेबल। अब अपन बनाएंगे यहाँ पे अपना वर्किंग नोट नंबर 2, एडजस्टमेंट टेबल। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हम टेबल में ही कर लेंगे। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए निकाला क्योंकि वो प्रॉफिट वाला थोड़ा सा इशू था उसमें, कि फर्स्ट 20,000 और बचा हुआ 40,000। कितने पार्टनर है? 3, 1 2 3। क्या क्या नाम है बच्चे? प्रवीण, साहिल, रिया और एक जनरल रिजर्व भी है बच्चे। यहाँ पे जनरल रिजर्व का भी पैसा बटेगा और फिर हमारा जो जाएगा वो जाएगा टोटल में। अब जनरल रिजर्व का कॉलम बना लोगे तो अच्छा है, बनाओगे तो ध्यान रखना
हाँ जी बच्चे, यहाँ पे थोड़ी सी साउंड एरर आ गई थी, मैं आप लोग को फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा साउंड एरर हो गया था, तो मैं फिर से कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चे, ये तो हमने निकाल लिया था राइट डिस्ट्रीब्यूशन, ए को इतना मिलना चाहिए, बी को इतना मिलना चाहिए और सी को इतना मिलना चाहिए। तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रवीण, साहिल, रिया और एक जनरल रिजर्व का भी कॉलम बनेगा, या आप ये जनरल रिजर्व नहीं बनाओगे तो अलग से लिख देना यहाँ पे जनरल रिजर्व। आपको जनरल रिजर्व का कितना पैसा देना है, 10,000 रुपीज देना है। तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने निकाल लिया, 649,600 प्रवीण को दोगे, 15,200 साहिल को दोगे और 25,200 किसको दोगे, रिया को दोगे। तो टोटल इसमें आप देखोगे तो आपने 90,000 का राइट डिस्ट्रीब्यूशन किया बच्चे। यहाँ पे 90,000 का क्या किया, यहाँ पे आपने राइट डिस्ट्रीब्यूशन किया। और आप पैसा कितना मंगाओगे पार्टनर से वापस, 1 लाख रुपीज मंगाओगे, जो कि आपने 3:1:1 पे बांट दिया था। ठीक है, आप 60, 20 और 20 मंगाओगे तो कितना रुपए वापस आया, 1 लाख रुपीज वापस आया। और आपने डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, 90,000 किया। तो बचा हुआ 10,000 रुपए और कहा जाएगा, बचा हुआ 10,000 रुपए आपका कहा जाएगा जनरल रिजर्व में जाएगा, 10,000 रुपीज। ये 10,000 रुपीज आप क्रेडिट करोगे जनरल रिजर्व को। तो इसका आप नेट ऑफ करोगे तो प्रवीण का डेबिट आएगा 10,400, डेट इज 49,600 वापस लोगे और 49,600 आप उसको दोगे और 60,000 रुपीज वापस मंगाओगे, डेट इज 1 लाख को 3:1:1 पे वापस मंगाओगे। तो प्रवीण से 30, साहिल से 20, रिया से 20। तो इसका ये करोगे तो 60, 49, साहिल से 20,000 रुपए मंगाओगे और 15,000 रुपए 15,200 दोगे। रिया से आप 20,000 वापस मंगाओगे और 25,200 दोगे। तो कितना आ जाएगा बच्चे, प्रवीण का नेट 10,400 डेबिट, साहिल का कितना आ जाएगा 4,800 डेबिट और रिया का कितना आ जाएगा 5,200 क्रेडिट और 10,000 रुपए का जनरल रिजर्व। ये एक इंपॉर्टेंट है। आप वापस तो 1 लाख मंगाओगे, तीनों पार्टनर को कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे बच्चे, 90,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा और बचा हुआ 10,000 कहा जाएगा, ये आपका जनरल रिजर्व पे। तो इसका नेट ऑफ करने के बाद ये आपकी एंट्री बनेगी, प्रवीण करेंट अकाउंट डेबिटेड 10,400, साहिल करेंट अकाउंट डेबिटेड 4,800, टू रियाज करेंट अकाउंट 5,200 और जनरल रिजर्व में चल देगा आपका 10,000 रुपीज। ये आपकी जनरल एंट्री बनेगी क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। समझ में आया क्या था बच्चे, ये था आप लोगों का पूरा जनरल रिजर्व वाला पॉइंट। अच्छा, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप वापस तो पूरा 1 लाख मंगाओगे, तीनों पार्टनर के बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, 90, तो बचा हुआ 10,000 आपका जनरल रिजर्व क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अपन इतना ही रखते हैं। आज का ये टेस्ट का पूरा एनालाइज हमने कर लिया, अब अपन अपने रेगुलर क्लास में आगे की क्लासेस करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।